दोस्तों आप सबका स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा आपको हिंदी का। चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न है कि मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, निश्चयवाचक। अगला प्रश्न है 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। तो संख्यावाचक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिजन शब्द का उपसर्ग है। परिजन शब्द का उपसर्ग है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, परि। अगला प्रश्न है बढ़िया शब्द का पर्यंत्र है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, ईर्ष्या। अगला प्रश्न है भाई बहन शब्द कौन सा समास है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा द्वि समास है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है शब्द का विशेषण है। तो 6 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कलिंकित। अगला प्रश्न है उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, वाक्य। अगला प्रश्न है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, तुम्हारा कहना यह मेरे लिए बड़ी बात होगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे किस पदबंध का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विशेषण प्रबंध। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, पट। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सचितानंद हीरानंद वात्सन अज्ञा के पिता का क्या नाम था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, डॉक्टर हरिनंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, आसमान से। अगला प्रश्न है चक्रव्यूह किनारी रचना है। चक्रव्यूह किनारी रचना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ब्रेन डागवाल की। अगले प्रश्न है कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, श्यामनंद किशोर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है घोड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घो किस पर आकर थम जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, खो पर आके थम जाता है। अगला प्रश्न है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही है, कुंवर नारायण की। अगला प्रश्न है रेनर मारिया रिल्क की काव्य शैली है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, परंपरागत का। अगला प्रश्न है कवि नैरा मारिया रिल्क किनके चरणों में छाले पर जाने की बात करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, मानव के। अगले प्रश्न है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा समावित किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, धर्मवीर भारती द्वारा, धर्मवीर भारती द्वारा। अगला प्रश्न है सदियों की ठंडी बूझी राख सुगवा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन उठ झलकती इठलाती किस कवि की पंक्ति है। सदियों की ठंडी बूझी राख सुगा भूग उठी मिट्टी सोने का ताज पहन उठती किस कवि से पंक्ति है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जनतंत्र का जन्म। अगला प्रश्न है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसमें किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, गुरु अर्जुन देव ने। अगले प्रश्न है वीणा कब विष के समान हो जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राम नाम के बिना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवि रास खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पाटन राजवंश से। अगला प्रश्न है, प्रीतम नंद किशोर जो दीन ना नैदी लाए, मन पावन चितो पलक उठ नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, धनानंद रचिता अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सवैया और धान रक्षी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विहुला किनकी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, प्रेमधन की। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचना किस नाम से संग्रहित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, प्रेमधन स्वरूप। अगला प्रश्न है, युवानी किनकी काव्यकृत है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर अटक किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, समाजवाद की ओर, समाजवाद की ओर। अगला प्रश्न है, सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जनतंत्र का जन्म। अगला प्रश्न है, व्यव्य और अवनियों के बीच में कौन नदी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रोन नदी। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मंगू, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डोहयोरी पर अल्पा शीर्षक कवि संग्रह किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, जीवानंद दास। अगला प्रश्न है, अरब देश में फुसकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी रीढ़ होती को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, नयन। अगला प्रश्न है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष, 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरे ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएं तो समाज अपने काम अपने संभाल लेगा, यह किसका विचार है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, काशी में मरण भी माना गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, मंगल। अगले प्रश्न है, यदींद्र मिश्र गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, यार जुल्हो। अगले प्रश्न की ओर, मछली शीर्षक कहानी में मछली और सोत कौन खाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, पिताजी। अगले प्रश्न की ओर, जो पार के अधीन है के लिए एक शब्द होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल है, स्वाधीन। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है? कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हानि पहुंचाने का षड्यंत्र करना, हानि पहुंचाने का षड्यंत्र करना। अगला प्रश्न है, छह का उच्चारण शब्द है? छह का उच्चारण शब्द है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, तालु। छह तालु से बोला जाता है, जी कहाँ से आता है? तालु में, तो तालु हो जाएगा 6। अगले प्रश्न है, महाजोस्वामी का संधि विच्छेद है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, महाजोर और स्वावी। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, तत्व। अगले प्रश्न की ओर, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नारी शब्द है? तो नारी शब्द है
स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? तो आपदान कारक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह देखता है किस काल का उदाहरण है? वह देखता है किस काल का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, वर्तमान काल का। अगला प्रश्न है, विमुख शब्द में उपसर्ग है, विमुख शब्द में उपसर्ग है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, उदय शब्द का विशेषण है, उदय शब्द का विशेषण है, तो उदयी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, उदय। अगले प्रश्न की ओर, सॉरी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, उदय शब्द का विशेषण है, तो उदयी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी शब्द का कौन सा संज्ञा है? पानी शब्द का कौन सा संज्ञा है? तो द्रववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पीत जोड़ अंबर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयोग शब्द का विलोम है, संयोग शब्द का विलोम है, तो वियोग, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है, अपादान कारक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, मंगम्मा का बेटा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चतुराई के फूल की तरह खिल खिल कर हंसते लोग हंसा मुझे गए, यह पंक्ति किस कहानी को का है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, माँ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? तो ढलाई बांध की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, गौशाला की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ढो का उच्चारण स्थान है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दंत, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, बिल्कुल सही है, संयुक्त ध्वनि। अगले प्रश्न की ओर, नाभिक शब्द का संधि विच्छेद है, तो नाभिक शब्द का संधि विच्छेद है नो जोड़ इक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो ऑप्शन, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, हिंग। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में चिन्ह में कौन योजक चिन्ह है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न है, सुख शब्द कौन सा लिंग है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भिक्षा शब्द है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तथ्यमास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाघ्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बाघी, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, बाघिन। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग है बाघिन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईश्वर लौटकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, गुजरात के। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सामाजिक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगले दिन सीता ने क्या किया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा घर छोड़ दी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंपापति बेहोश क्यों पड़ी थी, पंपापति बेहोश क्यों पड़ी थी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तेज बुखार के कारण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंगू कब से पागल है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जन्म से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जन्म से। अगला प्रश्न है आपका पागल के अस्पतालों में उद्रवी मरीज को कैसे रखा जाता था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कमरे में बंद करके, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डॉक्टर। अगला प्रश्न है लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियां और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, खलियान, खेत खलियान। अगले प्रश्न है अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नारायण की पत्नी भावरी ने। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है वल्ली अम्बा से कहाँ से डॉक्टर ने पंपापति को लेकर मैदुरे जाने को कहा था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शहर के। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का निर्माता कहा गया है भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सुशील। अगले प्रश्न की ओर, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संस्कृत भाषा एवं साहित्य। अगले प्रश्न की ओर, नाखून का बहरना किसका परिणाम है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मनुष्य, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 84 का, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, ऑप्शन नंबर ए बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है हिंदी तथा इसकी विधि बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेखक की पत्नी रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रविवार को। अगले प्रश्न की ओर, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेख संघ के महामंत्री रहे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 88 का बी, 1949 से 1953 तक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विनात्मक भौतिकीवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंध से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है, यह पंक्ति किस शीर्षक की पाठ की है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था, नेपाल में एक बिरजू महाराज के रिश्तेदार थे, उनका नाम क्या था, तो ठुमक लाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जनता शब्द का प्रयंत्र है, तो ता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है देह चोर शब्द कौन सा समास है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है उसने कहा कि मैं निर्देश हूँ, तो किस वाक्य का उदाहरण है, निर्दोष, उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
असुर शब्द का पर्यायवाची है? असुर शब्द का पर्यायवाची है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दानव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकता शब्द का विलोम है? एकता शब्द का विलोम है अनेकता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिनके शिखर पर चंद्रों के लिए एक शब्द है तो चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? एक साथ दो लाभ होना या एक साथ दो काम करना। एक कार्य से दो लाभ होना, एक कार्य से दो लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आटा शब्द है? आटा शब्द है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, पंख शब्द है? तो पंख शब्द है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तद्भाव। ऑप्शन नंबर बी सही है। और 100वां प्रश्न है, चौराहा 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 शब्द कौन सा समास है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा द्विग समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये 100 में 100 प्रश्न आपको बिल्कुल सही सही प्रश्न मिलाए गए हैं। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको हर कंपटीशन की तैयारी कराया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।